आज है 27 फरवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बागेश्वर धाम में बोली राष्ट्रपति, संतों ने कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, समाज को दिखाई राह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को महाशिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश पहुंची। यहां राष्ट्रपति छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंची, जहां वे कन्या विवाह प्रोग्राम में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने 251 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों से कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है और समाज को सही राह दिखाई है। समर्थन मूल्य पर 80 लाख टन गेहूं खरीदेगी प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 लाख टन गेहूं खरीदा जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य 2,425 रुपए निर्धारित किया, लेकिन मोहन सरकार 2,600 रुपए के हिसाब से भुगतान करेगी। उपार्जन की शुरुआत 1 मार्च को इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग से होगी। बाकी संभागों में 17 मार्च से 5 मई 2025 तक गेहूं उपार्जन केंद्रों पर लिया जाएगा। बिजली चोरी की सूचना देने पर आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिलेगा पुरस्कार। अब बिजली कंपनी में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारियों को भी पारितोषिक योजना का लाभ मिलेगा। दरअसल कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र वाले भोपाल सहित 16 जिलों में बिजली चोरी को रोकने की दिशा में ये निर्णय लिया। कंपनी ने इन कर्मचारियों को शामिल करते हुए कहा कि यदि वो सूचना देते हैं और सही पाई जाती है तो उन्हें योजना के तहत पुरस्कार दिया जाएगा। इंदौर में लोक अदालत 8 मार्च को बिजली के 10 लाख रुपए तक के प्रकरण होंगे समाप्त। इस वर्ष की पहली लोक अदालत 8 मार्च शनिवार को आयोजित होगी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने लोक अदालत में पुराने प्रकरणों के निराकरण की तैयारी की। मुख्य सतर्कता अधिकारी कामेश श्रीवास्तव ने बताया कि कंपनी प्रबंधन के मार्गदर्शन में लोक अदालत के मुख्यालय की ओर से आयोजित प्रभावी तैयारी कर छूट के संबंध में नोटिस दिए गए हैं। 13 जीवन रक्षक दवाइयां निकली अमानक, मध्य प्रदेश में इनके उपयोग पर लगाई रोक। भोपाल के ड्रग टेस्टिंग लैब में 13 जीवन रक्षक दवाइयां अमानक निकली। इस कारण इनके उपयोग पर प्रदेश में रोक लगा दी गई। इनमें से कुछ दवाइयों के सैंपल ड्रग विभाग ने एमवाई अस्पताल से भी सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत लिए थे। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवा निगम ने जीवन रक्षक दवाई, सलाइन और सिरिंज अमानक पाए जाने पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए। ज्योतिर्लिंगों पर बड़ी भीड़, इंदौर से ट्रैफिक व्यवस्था में करना पड़ा बदलाव। महाशिवरात्रि पर ओमकारेश्वर, उज्जैन, सीहोर की तरफ जाने वाले वाहनों की भीड़ आम दिनों की तुलना में ज्यादा रही। इस कारण लोगों को ट्रैफिक जाम से भी 2-4 होना पड़ा। खंडवा और भोपाल जाने का मार्ग भी बदला गया। इसके अलावा इंदौर उज्जैन रोड पर भी आम दिनों की तुलना में ज्यादा भीड़ देखने को मिली। ग्वालियर आगरा हाई स्पीड कॉरिडोर, 66 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उत्तर प्रदेश के आगरा तक प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए 66 गांव की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 66 गांव के करीब 550 हेक्टेयर जमीन इस कॉरिडोर को बनाने के लिए ली जाएगी। इस कॉरिडोर के बनने के बाद ग्वालियर और आगरा के बीच की दूरी करीब 32 किलोमीटर तक कम होगी और दोनों शहरों के बीच सफर करने में 1 घंटे के समय की भी बचत होगी। एमपी में गाड़ी खरीदने पर मिलेगी 50% की छूट। उज्जैन वाहन मेला 26 फरवरी से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा, लेकिन डीलर्स ने इसे 6 अप्रैल तक बढ़ाने की मांग की। इंदौर के डीलर के अनुसार पहले दिन के लिए करीब 500 कारों की बुकिंग हो चुकी है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन फीस पर 50% छूट मिलने से इस साल ज्यादा गाड़ियों की बिक्री होने की उम्मीद है। एमपी में आई खतरनाक बीमारी, महाराष्ट्र में मौत बनकर बरपा रही कहर। वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण के कारण फैलने वाली दुर्लभ और घातक बीमारी गुइलेन बेरे सिंड्रोम के सप्ताह भर में 5 मरीज मिल चुके हैं। 5 मरीज मदन महल क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। इन मरीजों में जबलपुर का रहने वाला 10 साल का बच्चा, दमोह की 38 वर्षीय महिला, कटनी के 9 वर्षीय 4 बच्चे व मंडला के 65 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं। मार्च में लाडली बहनों को नहीं मिलेंगे 22वीं किश्त के पैसे। लाडली बहना योजना का नाम मध्य प्रदेश की लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। मार्च में भी लाडली बहनों के खाते में 22वीं किश्त आने वाली है, लेकिन लाडली बहना योजना ने कई जिलों की बहनों को बड़ा झटका दिया। इन जिलों से महिलाओं के नाम कटने की शिकायतें सामने आ रही हैं। बैतूल और आगर मालवा के कलेक्टर ने एमपी इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी।
मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, दिन में पसीना तो रात में हल्की ठंड। मध्य प्रदेश में मौसम करवट बदल रहा है। दिन में गर्मी बढ़ने लगी है, जबकि रात के तापमान में बीते 4 दिनों से जारी गिरावट भी थम गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब दिन के तापमान में निरंतर वृद्धि होगी, वहीं रात के तापमान में भी वृद्धि होने के आसार हैं, लेकिन होली तक रात में हल्की ठंड का एहसास होता रहेगा। मध्य प्रदेश में मांगों की पूर्ति के लिए कर्मचारी करेंगे मंत्रालय में सुंदरकांड का पाठ। पदोन्नति और चौथा समयमान वेतनमान देने और केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 25 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पूरी पेंशन की पात्रता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मंत्रालय के कर्मचारी अब सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मंत्रालयीन अधिकारी कर्मचारी संघ ने 4 मार्च को सुंदरकांड का पाठ और प्रसादी वितरण का कार्यक्रम मंत्रालय स्थित मंदिर प्रांगण में तय किया है। कांग्रेस का आरोप, पूर्व मंत्री के बेटे ने मंडी की जमीन का किया दुरुपयोग, पेट्रोल पंप के लिए हासिल की जमीन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कमल पटेल के बेटे संदीप पटेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई, तब से पार्टी के लोग लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पूर्व मंत्री कमल पटेल के बेटे संदीप पटेल से संबंधित है। उन्होंने बुधवार को पीसीसी में प्रेस वार्ता में कहा कि प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार संदीप पटेल और मंडी समिति के अधिकारियों ने मिलकर एक पेट्रोल पंप कंपनी को मंडी की जमीन का पट्टा देने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए। नेता प्रतिपक्ष बोले, नर्सिंग कॉलेज को मान्यता के नाम पर फर्जीवाड़ा को क्या मिल रहा है सरकारी संरक्षण। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपात्र नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता देने वाले इंडियन नर्सिंग काउंसिल, एमपी नर्सिंग काउंसिल और एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के तत्कालीन जिम्मेदारों की लिस्ट मंगा ली है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सिंघार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि नर्सिंग कॉलेज को मान्यता के नाम पर फर्जीवाड़े को क्या सरकारी संरक्षण मिल रहा है। सरकार इस मामले में जिस तरह की लचर कार्रवाई कर रही है और लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। 5,000 में बैंक खाते खरीदकर 6 गुना दाम में ठगों को बेचा। साइबर ठगों को बैंक खाते बेचने वाले गिरोह को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरोह का सरगना 5-5 हजार रुपए का लालच देकर लोगों से बैंक खाते खुलवाकर उन्हें खरीदता था, फिर उन खातों को 30-30 हजार में बिहार के बेतिया में बैठे साइबर ठगों को बेच देता था। महाकुंभ की 12 अर्शा रिछारिया फेक वीडियो से नाराज, सुसाइड नोट पर नाम लिखकर मरने की दी धमकी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में सोशल मीडिया पर सबसे पहले चर्चा में आई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाली वायरल गर्ल हर्षा रिछारिया। कुंभ में तस्वीरें सामने आने के बाद अचानक खबरों में आ गई थीं। हर्षा को तस्वीरों में देखते ही लोग उनकी ब्यूटी को लेकर उन्हें ट्रोल करने लगे थे। वहीं अब सोशल मीडिया पर उनका एक AI जनरेटेड फेक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया सेंसेशन रही हर्षा रिछारिया भावुक हो गई। उन्होंने एक वीडियो जारी कर उसमें यह तक कह दिया कि वो जिस दिन टूट गई, सुसाइड नोट में सबके नाम लिखकर जाएंगी। सीएम ने की घोषणा, पतरिया में 51 करोड़ की लागत से तैयार होगा 5 किलोमीटर लंबा बाईपास। अजब धाम में आयोजित जय सरकार के वार्षिक उत्सव में बुधवार शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल की मांग पर पथरिया में 51 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 5 किलोमीटर लंबे बाईपास बनाए जाने की घोषणा की। इससे शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लग जाएगी। एमपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव, सालों से काबिज नेता को हटाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों के बीच एक बड़ा बदलाव किया गया। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को पद से हटा दिया। मध्य प्रदेश के किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ में यह बदलाव किया गया, जिसके प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। एमपी में होगी पूर्ण शराबबंदी, पूर्व सीएम के बयान ने मचाई हलचल। पूर्व सीएम उमा भारती ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से अपील की है कि पूरे राज्य में संपूर्ण शराबबंदी लागू की अपील की। उन्होंने कहा कि धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू करने के बाद पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि महानगरों से लेकर ग्राम पंचायतों तक शराब पर पूरी तरह से रोक लग जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ही काम किया है। विदिशा में मिले 597 गिद्ध, मोहन यादव ने की तारीफ। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से वन्य जीव संरक्षण को लेकर एक उत्साहजनक खबर सामने आई है। हाल ही में हुई गिद्धों की गणना में सकारात्मक आंकड़े दर्ज किए गए। जहां वर्ष 2024 में जिले में कुल 432 गिद्ध थे, वहीं 2025 में इनकी संख्या बढ़कर 597 हो गई। यह न केवल वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों की सफलता को दर्शाता है, बल्कि विदिशा जिले के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में किया भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ। महाशिवरात्रि से 30 मार्च तक चलेगा उत्सव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उज्जैन में विक्रमोत्सव 2025 की भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये उत्सव 26 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसमें कई तरह के साहित्यिक, सांस्कृतिक और विज्ञान आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश बनेगा देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब। भोपाल, जबलपुर, इंदौर की चमकी किस्मत। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश का देश में सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनने का रास्ता साफ हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रतलाम, कटनी में बड़े लॉजिस्टिक सेंटर को विकसित किया जाएगा। राजधानी भोपाल में मंडीदीप के पास विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला लॉजिस्टिक पार्क जल्दी ही आकार लेने जा रहा है। करीबन 34 एकड़ भूमि पर डेवलप होने वाले इस लॉजिस्टिक हब में हर माह करीबन 90,000 टन माल की लोडिंग हो पाएगी। इंदौर में शिवजी बने दूल्हा। मंदिरों में शिवरात्रि पर हुई विशेष आरती। इंदौर में शिवरात्रि धूमधाम से मनी। शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी रही। मंदिरों में विशेष आरती हुई। भक्तों ने जलाभिषेक किया। शहर के प्राचीन शिव मंदिर में अनुष्ठान भी हुए। दर्शन करने आए शिव भक्तों को साबूदाने की खिचड़ी का प्रसाद बांटा गया। शहर का सबसे प्राचीन शिव मंदिर देव गुराड़िया में है। इसका निर्माण देवी अहिल्या ने कराया है। सीआईएसएफ में निकली बंपर भर्ती। 10वीं पास के लिए 70,000 तक सैलरी। सीआईएसएफ में 1048 पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों के लिए आवेदन 5 मार्च 2025 से शुरू हो जाएंगे और 3 अप्रैल 2025 तक चलेंगे। इच्छुक कैंडिडेट इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं CISFRECTT.CISF.gov.in। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कांस्टेबल, ट्रेड्समैन के पदों पर 945 पुरुष और 103 महिलाओं को रखा जाएगा। पुरुषों की हाइट 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से दी मात। इंग्लैंड के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे हुए बंद। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के तहत हुए मैच में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। 326 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा 120 रन जो रूट ने बनाए, लेकिन उनकी ये पारी टीम को जीत नहीं दिला पाई। अफगानिस्तान के ओमर जई ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए, जबकि नबी ने 2 विकेट चटकाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।